Today we are going to discuss the second session of word association test. सेकंड सेशन के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। इससे पहले जो हमारा लास्ट प्रीवियस सेशन हुआ था उस सेशन में हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बेसिक्स को डिस्कस किया था, कुछ गाइडलाइंस टिप्स एंड टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। हमने उनको जनरली भी डिस्कस किया और इन डिटेल भी हम चीज़ों को स्पेसिफिकली भी डिस्कस किया। देन टुडे इंशाल्लाह एक हमारा पॉइंट रह गया था शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट का टिप्स एंड टेक्निक्स के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कुछ सेंटेंसेस के ऊपर आपसे रिस्पॉन्सेज मैं लूँगा और उन रिस्पॉन्सेज के बेस बिहाफ पे हम लोग आप लोगों की जो है मिल के एक दूसरे की असेसमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं, कौन सी चीज़ें इसको मज़ीद बेहतर बना सकती हैं, कैसे ये बेहतर हो सकती हैं चीज़ें, तो हम उनको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, जहाँ से हमने छोड़ा था हमने वहाँ से ही मैं इंशाल्लाह स्टार्ट ले रहा हूँ। शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल आईएसएसबी टेस्ट। आईएसएसबी टेस्ट के अंदर मेनली आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है, ठीक है, कि आप कौन हैं, वेदर यू आर फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा और फिर उसको मैच किया जाएगा जॉब के साथ। जो जॉब आप करने जा रहे हैं, जिस पोजीशन पे आपको हायर किया जा रहा है, उस पोजीशन के साथ मैच किया जाएगा। ठीक है, और अगर तो वो दोनों चीजें मैच हुई कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वही उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, देन यू आर रिकमेंडेड, अदरवाइज यू आर नॉट रिकमेंडेड। ठीक हो गया। अब इसमें करना आपने ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपने उस पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करना है। उसी पर्सनैलिटी के अंदर रह के उन्हीं चीज़ों के अंदर रह के अपनी पर्सनैलिटी के जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिवनेस है, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो मैक्सिमम प्रोवाइड करके आ रही है बेहतर अंदाज में, सो दैट दे कैन जज यू प्रॉपरली, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि इस बंदे को कम से कम अपना पता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग को हमारे अपने बारे में ही नहीं पता होता। कहना तो आई थिंक जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को शायद ये अंडरस्टैंड ना हो रही हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता। एक्चुअली ऐसा ही है, हम लोगों को अपने बारे में अपने इंफॉर्मेशन इतनी नहीं पता। अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई डिस्कशन हो, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यार किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, मोबाइल के ऊपर बात करें, किसी लैपटॉप के ऊपर बात करें, तो आप उसके ऊपर काफ़ी देर बात कर सकते हैं, उसकी फीचर्स बता सकते हैं, उसकी टेक्निक्स बता सकते हैं, सॉरी उसकी आप स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं, उसके पॉजिटिव बता सकते हैं, उसके नेगेटिव बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है कि हम अपने बारे में कुछ बताएं, आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का वर्ड मैं यूज़ करता हूं, तो आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट तक अपने आप को स्ट्रेच आउट करते हो। ठीक है, और उसके बाद आप बिल्कुल बस हो जाती है और आप उसके आगे बात नहीं कर सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वी डोंट नो अबाउट आवर सेल्फ। हम अपने ऊपर 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं कर सकते। दिस इज वेयर वी आर लैगिंग, जो हमारा प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने रिजॉल्व करना है कि हमने अपने बारे में जानने की कोशिश करनी है, अपने बारे में डीप एनालिसिस करना है। ठीक है, आपने डिग आउट करना है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मैंशन कि आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, आई एम फ्रॉम चकवाल, आई एम फ्रॉम पिशावर, आई एम फ्रॉम सरगोदा, जहाँ से भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस सरगोदा का बैकग्राउंड क्या है, इस एरिया की खास बात क्या है, इसकी खसूसियत क्या है, इसको सरगोदा क्यों कहते हैं, आपको वहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगती है, सरगोदा की बेहतर चीज़ें कौन सी हैं, सरगोदा के जो फेमस पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, उसकी बुरी अगर कोई बात है, उसमें बैड अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, उसमें फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। मीन्स कि आपको अपने रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब ये पहले जो मैंने आपको बताया कि यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें शायद आपको चीज़ें समझ ना आ रही हूँ, बट व्हेन आई एक्सप्लेन्ड कि आप जिस तरह सरगोदा की एग्जांपल दी कि आप सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो जब हम इसको खोलना शुरू करेंगे इस पूरे एक वर्ड को कि आपकी जो बिलोंगिंग है उससे रिलेटेड हिस्ट्री या उससे रिलेटेड नॉलेज को हम उसको जब देखना शुरू करेंगे, एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो उसमें कई सवाल जन्म लेंगे और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता और हमें उनके बारे में पता होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन सेज के आप वैसे ही जनरली आपका साइकोलॉजिस्ट सामने बैठा है या डिप्टी सामने बैठा है, आपसे पूछते हैं कहाँ से हो? यार मैं सरगोदा से हूँ। अच्छा सरगोदा से हो, कितने अर्से से सरगोदा में रह रहे हो? 30 साल से मैं सरगोदा में रह रहा हूँ, 20 साल से मैं सरगोदा में रह रहा हूँ, या मेरी फैमिली ही शुरू से यहाँ यहाँ पे रहती है, ठीक है। वंस दे सेड लाइक दिस, और उसके फौरन बाद वो कहें अच्छा सरगोदा जो है कब बना, ठीक है, इसको सरगोदा क्यों कहा जाता है, एक सवाल आता है, और आगे से वो बंदा जवाब ना दे, ठीक है, उसको कहे सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आगे से फौरन जवाब आएगा कि एक जगह पे आप 20 साल से रह रहे हो, आपको उस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, कि वो क्या है। तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा गिल्ट फील होगा कि यार वाकई ये बात तो ठीक कर रहा है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ मुझे उस चीज के बारे में ही नहीं पता। तो ये तो एक एग्जांपल है, जस्ट मैंने सरगोदा की एग्जांपल दी, इसमें कई आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, जिस तरह आपका स्कूल हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपको कौन सी चीजें पसंद हैं, फूड से रिलेटेड चीज हो सकती है, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज हो सकता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसका बैकग्राउंड हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप जब अपना शॉर्ट लिस्ट करेंगे चीजों को अपने से रिलेटेड, आप मेनली जो लास्ट 1 ईयर में आपका जो जो एक्टिविटी आप करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज करते हैं, कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है, और आप मोबाइल के अंदर कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, उस एप्लीकेशन वो आपको क्यों अच्छी लगती है। तो आपके हर चीज के बारे में वाई आंसर आना चाहिए कि यार इसकी जो खास बात है वो क्यों है, मैं इस पे टाइम क्यों स्पेंड करता हूँ, ठीक है। सेम लाइक अगर आप पेरेंट्स की बात करें तो आपको अब्बू के बारे में पता होना चाहिए कि अब्बू आपके क्या काम उनको अच्छा लगता है, क्या काम उनको बुरा लगता है, उनको गुस्सा किस बात पे आता है, वो खुश किस बात पे होते हैं, उनकी बर्थडे कब है, वो कब पैदा हुए, उनका नाम क्या है, ठीक है, उनके नाम का मीनिंग क्या है, कंप्लीट नेम उनका क्या है, किसने उनका नाम रखा, रिलेटेड टू दीज थिंग्स। आपके एटलीस्ट आपको अपने ग्रैंडफादर का नाम भी पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर लिविंग विद देम फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, और आप अगले 20 सालों से जिस बंदे के साथ रह रहे हैं आपको उसके बारे में चीजों का नहीं आइडिया, क्या दैट मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सनैलिटी, ठीक है। आज अगर आपको किसी से दोस्ती हो जाए कि आप फॉर एग्जांपल आप सारे ही अब मेच्योर हैं, ठीक है, आप टीनेजर्स से गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अब इस एज के अंदर ऑलमोस्ट आपके कोई ना कोई अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है, आपकी क्रॉस फ्रेंडशिप भी हो सकती है, यानी कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, इस तरह के भी आपके शायद कोई आपके साथ काउंटर हुआ हो, ठीक है। इन दैट केस जब आपके साथ ऐसी कोई चीज पेश आती है जिसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़े से दिलचस्पी लेते हैं, तो आप हर किस्म के उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, आपको उसके बारे में सब पता होता है, आप पूछने की कोशिश करते हैं कि यार तुम कौन हो, कहाँ पे हो, कैसे हो, कब हो, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है या फिर लेने की कोशिश करते हैं आप इंफॉर्मेशन, राइट, बिकॉज यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सनैलिटी, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ऑन द अदर साइड, ठीक है, एक बंदा है जिसके साथ आप 20 साल से टाइम गुजार रहे हो, ठीक है, और उससे रिलेटेड दो सवाल करें और उसके बाद आपकी बस हो जाए, that means you are not interested in that personality, right, or that person is not closer to you, आपके फादर आपके साथ क्लोज नहीं है, या आप उनके साथ क्लोज होना नहीं चाह रहे, या वो स्ट्रिक्ट हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपने इंफॉर्मेशन जिस चीज में के साथ आप लिंक हैं उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, ठीक है। आप उनको शॉर्ट लिस्ट करें, सारी की सारी चीजें जो आपके साथ रेलेवेंट हैं, उसका एक ट्री बनाएं, एक दरख्त बनाएं, आप दरमियान में खड़े हैं और देखें कि आपके लेफ्ट राइट पे अप डाउन हेयर एंड देयर क्या क्या कैटेगरीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स बन रही है, आपकी पेरेंटिंग बन रही है, आपकी एरिया बन रहा है, लोकेशन बन रही है, आपका स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, आपके टीचर्स बन रहे हैं, बुक बन रही है, आपकी फूड बन रहा है, ठीक है, आपकी मजीद जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं या आपके फ्रेंड्स हो गए, जो भी आपसे रिलेटेड, आप पिछले 1 साल की हिस्ट्री निकालें, उन्हें से 1 साल की हिस्ट्री में जो जो आपने काम किए, ठीक है, आप उनकी लिस्ट बनाएं, ठीक है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप लाइफ में वन टाइम करते हैं, वो भी आप बेशक बना सकते हैं, लाइक कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप जो आपके अच्छे गुजरे होते हैं, ठीक है, इंसिडेंट अच्छे गुजरे होते हैं, किसी की शादी गुजर गई, किसी का कोई एक्टिविटी गुजरी है, ठीक है, जिसमें आपने कुछ रोल प्ले किया है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी की सारी चीजें अब एक ट्री बन जाएगी, देन यू हैव टू आंसर व्हाई ऑफ इट, कि इसमें अगर ये चीज मुझे अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है, व्हाई 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 व्हाई। एंड देन जब ये बन जाए तो देन देयर इज अनदर वे, ठीक है, अनदर साइड ऑफ इट, कि आपने उसका ऑपोजिट भी निकालना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पसंद, तो जो आपको नहीं पसंद उसके सामने भी वाई लिखना है कि मुझे ये चीज क्यों नहीं पसंद, वाई आई डोंट लाइक दिस थिंग, ठीक है। फिर उसका आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए कि वो क्यों पसंद नहीं है, और
उसकी रीजन क्या है, वो आपके पास एक डिटेल होनी चाहिए। सो दिस इज शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, होपफुली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आपका ये चीज फाइनल होगी ना, शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, आपने इस पे दो तीन तीन चार पेजेस बना लिए अच्छे, और आपने सारी चीज़ों को लिख लिया, हाईलाइट कर लिया, और उसके रिस्पॉन्सेज भी दे दिए कि क्यों है, कैसे है, कब है, देन इंशाल्लाह योर इंटरव्यू विल बी सो इंटरेस्टिंग। आपसे जो सवाल पूछेगा आप एक इंटरेस्टिंग उसका जवाब देंगे, और आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ग्रिप ग्रिप होगी। नॉट ओनली इंटरव्यू, इफ यू नो दीज थिंग्स, देन आपके वैट में भी ये चीजें आ जाएंगी, आप इंटरेस्ट अपने वैट में इनपुट करने की कोशिश करोगे, और एक्चुअल पर्सनैलिटी आपकी फ्रंट पे आएगी, और एक्चुअल पर्सनैलिटी आप वैट वगैरह में शेयर करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली मेन टारगेट, कि आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, चीज़ों को लिस्ट डाउन करें, इनके ऊपर वर्किंग करें, बैठें, इनको इन पे अपना थोड़ा सा माइंड लगाएं, थोड़ा सा आप इन पे जोर दें, और फिर कुछ चीज़ें अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से हेल्प ले सकते हैं, कि आपको मेरे अंदर क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, क्यों पसंद है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उससे कहेंगे मुझे ये चीज़ पसंद है, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो इस तरह के आप उनसे कमेंट्स लेके चीज़ों को डबल वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये कर ली, देन इंशाल्लाह नॉट ओनली योर आईएसएसबी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, बिकॉज यू नो अबाउट योर पर्सनालिटी, राइट। आपसे कोई आपके सरगोदा के बारे में बात करेगा तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैं सरगोदा में रहता हूँ बस, बोरिंग से जवाब, आप प्रॉपर बताएंगे यार मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, सरगोदा इज फेमस फॉर एक्स वाई जेड थिंग। जब आप कहेंगे एक्स वाई जेड थिंग, तो वो उसके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आपसे मजीद बात करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा यार इसने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी यार, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था। तो ऑटोमेटिकली इट शोज अ गुड इंप्रेशन इन पर्सन के, इस बंदे के पास कुछ नॉलेज है, ठीक है, इस बंदे के पास कुछ बताने के लिए है मजीद, वो फिर आगे खुद ही क्वेश्चंस करेगा, आगे रिस्पॉन्सेज देगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर लाइफ, और फॉर आईएएस भी एज वेल। अगर आपने ये काम कर लिया, बिलीव मी, आपका इंटरव्यू कहीं नहीं जाता, आपका इंटरव्यू बाकी किसी भी सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो इधर ही घूमता रहेगा, आपका इंटरव्यू पूरे के पूरा आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड या फिर आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक हो गया। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। हम लोग कुछ सेंटेंसेस मैं फ्रंट पे रखता हूँ, आपने इनको एक काम करना है, चैट में इस पे रिस्पॉन्स दें, ठीक है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेट, लेट मी वेट, अभी आपने किसी पे नहीं बनाना, इस पे बनाए, सोशल, सोशल पे जुमला बनाए। जी, चैट बॉक्स में थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपने जल्दी देना है, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। सोशल। अच्छा जी, चलिए सेंटेंसेस आ गए, मैं साथ साथ इनको डिस्कस करता जाता हूँ। शजी ने लिखा है जी, अली इज़ अ सोशल वर्कर। अच्छा देखिए, एक सेंटेंस आ गया शजी की तरफ, शजी उल हसन की तरफ से, इन्होंने लिखा अली इज़ अ सोशल वर्कर। अगर आप सोशल वर्कर हैं ना, ठीक है, अगर आप सोशल वर्कर हैं, ठीक है, देन यू कैन पुट इट ऑन एनी अदर शोल्डर, ठीक है, आप किसी और पे कंधे पे बंदूक रख के इस गोली को चला सकते हैं कि फलाना सोशल वर्कर है। देखें, आईएसएसबी में नो वन नोज कि हु इज अली, हु इज हैदर, हु इज एक्स, हु इज वाई, हु इज जेड, हु इज सना, हु इज, आप जो भी नाम लिखेंगे ना, उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। आप बेशक अली लिखें, आप समन लिखें, अपना नाम के अलावा की बात कर रहा हूँ, आप बेशक अली लिखें, आप हैदर लिखें, आप इमरान लिखें, जो भी लिखें, ठीक है। कि आपने किसी तीसरे बंदे का नाम लिखा, मे बी योर कजन हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, आपने किसी का नाम लिखा। आईएसएसबी में आईएसएसबी सेलेक्टर्स ने आपको सेलेक्ट करना है, उन्होंने शजी को सेलेक्ट करना है। उन्हें नहीं पता अली कौन है, उन्हें नहीं पता हसन कौन है, उन्हें नहीं पता सना कौन है, उन्हें नहीं पता इमरान कौन है, आपने किसकी बात की है। इफ यू से कि अली इज अ सोशल वर्कर, दे विल पुट इट ऑन योर फेस, ठीक है, वो वापस इसको आपके ऊपर पोस्ट करेंगे, और वो यही समझेंगे कि शजी को सोशल वर्क में इंटरेस्ट है।
और फिर ये इसको वेरीफाई भी करेंगे, सिर्फ कहना नहीं, आप वेरीफाई भी करेंगे, देखेंगे कि यार इसके जो फॉर्म था उसके अंदर इसने कोई सोशल एक्टिविटी मेंशन की थी, तो दे विल चेक इट। अगर तो वहां पे है और आपने यहाँ पे भी मेंशन की है, देन दे विल लाइक मेक अ टिक कि दिस पर्सन हैव अ सोशल इंटरेस्ट और इसकी सोशल पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं किसी और के कंधे पे रख के। आप खुद नहीं कहेंगे आई एम ए सोशल वर्कर, आप किसी और के कंधे पे रख के मार सकते हैं, बट माइंड में रखें कि आप कोई भी चीज किसी पे पुट करेंगे वो आपकी ही कंसिडर होगी। इफ यू आर सेइंग अली इज अ स्मोकर, तो ये भी शजी स्मोकर कंसिडर होगा। माइंड में रखिएगा, नॉट ओनली पॉजिटिव थिंग्स, आपने नेगेटिव को भी माइंड में रखना है। कि आप अगर मेंशन कर रहे हैं कि अली इज अ स्मोकर, ठीक है, दे डोंट नो हु इज अली, दे डोंट नो, दे नो ओनली कि शजी आया मेरे पास, मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, और वो शजी को कंसिडर करेंगे कि दिस पर्सन हैज इंटरेस्ट इन स्मोकिंग। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा सारी। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए। अच्छा जी, सोशल एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, समन ने भी इससे लगता है कि आप लोगों की थोड़ी सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है। देन इमरान ने लिखा सोशल मीडिया वर्क फैसी, देन नेटवर्क मीडिया फास्ट लिखना था, पता नहीं क्या लिखा है, अच्छा फास्ट। सोशल मीडिया वर्क फास्ट देन नेटवर्क मीडिया, व्हाट इज नेटवर्क मीडिया? चैनल की बात करें टीवी वगैरह की, इसको नेटवर्क मीडिया कहते हैं। अच्छा, चलें, सोशल मीडिया वर्क फास्टर देन, फास्ट नहीं आएगा, फास्टर आएगा, फास्टर देन नेटवर्क मीडिया, ओके, चल जाएगा। अच्छा जी, कायनात ने लिखा हेल्प बलोचिस्तान फ्लडेड पीपल बाय यूजिंग सोशल मीडिया, ओके, दैट इज गुड सेंटेंस। आजकल की करंट अफेयर्स भी है, करंट अवेयरनेस भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, और आपकी सोशल एक्टिविटी भी नज़र आती है, सोशल वर्क की भी। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये है तो जुमला ठीक है, लेकिन ये बहुत अरसे से चल रहा है, इसको आप बेशक इग्नोर कर दें क्योंकि अब बहुत पुराना हो गया। सोशल रिलेशंस मेक सोसाइटी, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है, मजे की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये फ्रेंड पे जुमला बनाए। अच्छा जी, अच्छा एक बात एक और सुनिएगा सब, कि आपने जब भी फ्रेंड्स फैमिली इन पे सेंटेंस आए, फ्रेंड्स और फैमिली पे, आपने कभी भी जाया नहीं करना। ठीक है, ऐसे जुमले कभी भी आपके मल्टीप्लाई बाय जीरो नहीं होने चाहिए, आपके परफेक्ट सेंटेंसेस इनके ऊपर बनने चाहिए। आगे बताऊंगा क्यों, आप अभी अपने रिस्पॉन्सेज दें, थोड़ा जल्दी दें, ये तो इतना इजी सेंटेंस है, इस पे तो अभी रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए सबका। अच्छा जी, चले अभी हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड को। अच्छा, लिखा हुआ है जी, इमरान रजा ने बोला है माय फ्रेंड्स एंजॉयड माय कंपनी, माय फ्रेंड्स एंजॉय माय कंपनी, माय फ्रेंड्स एंजॉयड माय कंपनी। ठीक है, इफ यू हैव अ सोशल पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, देन ओके है, कुछ हद तक ये सेंटेंस ठीक समझ आ रहा है, बिकॉज यू मेंशन कि वो आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये ठीक है, बजाय इसके कि आप किसी की कंपनी एंजॉय करें, आपने अपनी इंपॉर्टेंस शो की है, दैट इज ओके। अच्छा जी, शजी ने लिखा है फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, नो शजी दिस इज बुकिश, ये किताबों में बचपन में पढ़ा था और आज तक रटा लगा। अच्छा जी, फ्रेंड्स मेक यू स्ट्रेंथन, मेक यू स्ट्रेंथन, दिस इज अ बेटर सेंटेंस। ठीक है, फ्रेंड्स मेक यू स्ट्रेंथन, किस सेंस में स्ट्रेंथन करते हैं अब ये आइडिया नहीं है। जी, फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग, फ्रेंड फ्रेंड इज ऑनेस्ट, ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। इमाम अली सलाम से द पर्सन इज लकी इफ ही हैज एनी लॉयल फ्रेंड, ये ठीक है सेंटेंस, लेकिन लेंथी है।
फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग। अच्छा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सेंटेंसेस आप लोगों के सारे में ठीक हैं। ये सेंटेंस ऐसा है जिसको ज़ाया नहीं कर सकते आप। इसमें आपको अपनी कोई आपकी खूबी है, आप खूबी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। इफ़ यू आर सोशल पर्सनालिटी, फ्रेंड्स आर सोशल। इफ़ यू हैव लाइक एंटरटेनिंग पर्सनालिटी, फ्रेंड्स आर एंटरटेनमेंट। ठीक है, इस तरह फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग भी हो सकता है, फ्रेंड्स आर लव भी हो सकता है, फ्रेंड्स आर हैप्पीनेस भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रेंड के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं और बड़ी अच्छी स्टोरी बन सकती है। ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा फ्रेंड्स का व्यू पेश हो सकता है। तो आप इनको अपनी, इनकी जो खूबी होगी वो आपकी खूबी होगी, आपकी जो खूबी है खामी है वो इनकी खामी कंसिडर होगी, और इनकी खामी आपकी खामी कंसिडर होगी। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें सेम है। तो अगर आप कहते हो कि फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, दैट मीन्स यू आर ऑनेस्ट, और आपका वहाँ पे मेरिट के अंदर शायद कहीं लिखा भी होगी यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह भी ये काउंटर चेक हो जाता है कि बिकॉज जो फ्रेंड्स हैं वो आप हैं। अगर आपके फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं, बेशक आप नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स स्मोकिंग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के लिए थोड़ी सी गुंजाइश ज़रूर है। ठीक है, दैट्स व्हाई यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप उनको आपके सामने भी वो पीते हैं और आप उनके साथ बैठे रहते हो। बेशक मुंह बना के बैठे रहो, लेकिन आप बैठे रहते हो, दैट मीन्स कि यू आर सेइंग ओके, यहाँ पे जब स्मोकिंग हो रही होती है तो आप उधर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में फ्यूचर में आप स्मोकिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो इन सम केसेस नहीं भी होता, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसलिए आपने बड़ा एहतियात के साथ फ्रेंड्स के लिए चीज़ें चूज करनी है, और कोशिश करें कि अपनी ही पर्सनैलिटी से कोई ट्रेट उठा के आप फ्रेंड्स पे पुट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे वर्ड्स उनको याद करें। जी, किल, किल पे सेंटेंस बनाए। फ्रेंड्स एंटरटेन अस, शजी ने लिखा है जी फ्रेंड्स एंटरटेन अस। अच्छा, दो चीजें हैं सिर्फ शजी, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाता हूँ, बाद में फिर मुझे चीजें याद नहीं रहती। फ्रेंड्स एंटरटेन अस, फ्रेंड्स हमें एंटरटेन करते हैं। ठीक हो गया। ऊपर लिखा हुआ था, किसी ने लिखा था, इमरान ने, माय फ्रेंड्स एंजॉयड माय कंपनी। अच्छा, एक चीज होती है देना और एक चीज होती है लेना। कोशिश करें हमेशा देने वाले बने, इधर इस लाइफ के अंदर या खास तौर पे आईएसएसबी टेस्ट के अंदर देने वाले बने। अब जिस तरह मैंने इसका सेंटेंस ओके किया ना इमरान का, बिकॉज ही सेड माय फ्रेंड्स एंजॉयड माय कंपनी, ये देने वाला है। ठीक है, इसने कहा कि मेरी कंपनी एंजॉय करते हैं, यानी मैं उनको एंटरटेन करता हूँ। आपका जो सेंटेंस है इससे रिवर्स है, फ्रेंड्स एंटरटेन अस, मेरे दोस्त मुझे एंटरटेन करते हैं। ठीक है, मेरे साथ मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लेने वाली बात है। कोशिश करें देने वाले रहें, देने वाले बने। ठीक है, तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी कंसिडर होगी। अच्छा जी, इमरान ने लिखा है जी किलर कॉट बाय पुलिस, कॉट के स्पेलिंग गलत हैं। सैनिटाइजर किल्स जर्म्स, किलर कॉट बाय पुलिस। अच्छा, इस पे ये गलत है जुमला इमरान का, इसको हम डिस्कस करते हैं। सैनिटाइजर किल्स जर्म्स, ठीक है, हद तक ठीक है। सेफ गार्ड्स सोप किल्स 99% जर्म्स, ये तो कमर्शियल में सुनते हैं हम टीवी के अंदर, और ये वही कॉपी पेस्ट हो गया, बिकॉज हमारे माइंड में बैठी होती हैं चीज़ें। किल योर बैड हैबिट्स। अच्छा, आप ये देखें ना, सेफ गार्ड सोप किल्स 99% जर्म्स, इसने ये मेंशन तो किया है, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद योर पर्सनालिटी। इसका आपकी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है इस सवाल का, इस रिस्पॉन्स का, बिकॉज ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो अनइंटेंशनली आपके माइंड में बैठ गया। ठीक है, आप रोज टीवी देखते हैं, रोज उसमें ये चलता है, और जब भी सोप से रिलेटेड बात आई, गार्ड से रिलेटेड बात आई, किल से रिलेटेड बात आई, जंप से रिलेटेड बात आई, फौरन क्लिक कर गया। जैसा कि ऊपर क्लिक किया था कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, अब इसका पर्सनैलिटी से कोई लेना, इसलिए तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बहुत ही खतरनाक किस्म का टेस्ट है कि ये आपको आपकी अनइंटेंशनल मेमोरी से ऐसी चीजें उठा के फ्रंट पे पेस्ट कर देगा जिनकी आपको समझ ही नहीं लगेगी, और वो पुट हो जाएंगी। ठीक है, जब प्रेशर बनेगा, जब टाइम कम होगा, ऑटोमेटिकली आपकी लिखी जाएंगी। ठीक है, और आपको नहीं समझ लगेगी कि यार ये मैंने क्या लिखा है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट उसमें से आपकी पर्सनालिटी का ऐसा पार्ट निकाल के ले आएगा जिसका शायद आप कभी सोच भी ना सकते हो कि यार ये चीज भी मैं बता सकता था उसको, ये तो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तो दिस इज दैट इज व्हाई वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज काइंड ऑफ अ डेंजरस टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, किल योर बैड हैबिट्स, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। डिटॉल किल्ड जर्म्स, दिस दैट इज आल्सो सेम लाइक सैनिटाइजर और सेफ गार्ड। जर्म्स आर टू किल, ओके, किल द स्नेक। ओके, अच्छा चलें हम इसको अब डिस्कस करते हैं। पहले जी, सबसे पहले इमरान लिखा किलर कॉट बाय पुलिस। किल का जुमला आया था, आपने किलर डाल दिया। ठीक है, एक बंदे ने जिसने किसी को कत्ल किया है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पहले तो सबसे पहले उसने कत्ल किया ना, पुलिस ने तो बाद में पकड़ा है, तो सो इट स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव वर्ड।
कि आपने किसी से कत्ल करवाया और आपका ध्यान कत्ल की तरफ गया है। व्हेन वी स्टार्ट वी टॉकिंग अबाउट किल, किल में देखें आप किसी मक्खी को भी मार सकते थे, आप मच्छर को भी मार सकते थे, बट यू डिसाइडेड, आपकी पर्सनैलिटी ने ये डिसाइड किया कि मैं किसी से बंदा मरवाऊं, ठीक है, और फिर वो भी इलीगली मरवाऊं। ये नहीं कि किसी आर्मी से मरवाऊं, किसी दहशतगर्द को मरवाऊं, आप किसी बंदे को मरवाऊं और फिर आपने उसको पकड़वा दिया। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी मच नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा चले अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे। देन है जी सैनिटाइजर किल्स जर्म्स। सैनिटाइजर किल्स जर्म जनरल सेंटेंस है, बट आजकल क्योंकि कोविड चल रहा है तो ये कुछ ना कुछ चल जाएगा सेंटेंस, ठीक है। आप यूज सैनिटाइजर टू किल कोविड जर्म्स, इस तरह करके आप अगर लिखेंगे ना तो ये बहुत थोड़ा बेहतर हो जाएगा, नॉर्मल से हट के मॉडर्न हो जाएगा, आजकल की दुनिया का हो जाएगा। सेफ गार्ड सोप के लिए मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपके अनइंटेंशन से आया है। किल योर बैड हैबिट्स, अब ये रॉन्ग जुमला है, ठीक है। किल की बात आई ना तो कहाँ से आपने उठा के अपनी बैड हैबिट्स पुट कर दी। अब साइकोलॉजिस्ट देखेगा विच बैड हैबिट्स दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, तो आपने जानबूझ के उसको कीवर्ड दे दिया कि आप बैल मुझे मार, और मेरी बैड बैड हैबिट्स को सर्च करके कौन सी हैं जिनकी मैं जिनको मारने की डिस्कशन करूं। इट क्लियरली शोज के यू हैव सम बैड हैबिट्स जिनको आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स उसको खोदेगा, मजीद देखेगा कि वेयर आर दोज बैड हैबिट्स जिनकी ये डिस्कशन कर रहा है, और वो फिर दोबारा चीज़ों को रिव्यू करेगा, देखेगा किसकी बात हो रही है, आगे जाके देखेगा। तो ये आपके लिए खतरनाक है। डोंट डोंट मेंशन एनीथिंग डायरेक्टली इफ इट इज नॉट आस्क्ड। आपसे नहीं पूछा गया कि आपकी कौन सी बैड हैबिट है, तो क्यों जान के उसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देन डेटोल किल्ड जर्म्स, इट इज सेम लाइक अबव सेंटेंसेस, मैंने ऑलरेडी बता दिए। अच्छा, जर्म्स आर टू किल, सेम सेंटेंस। किल द स्नेक, दिस इज अ लिटिल बिट रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। लिटिल बिट रॉन्ग बिकॉज बहुत सारी जगहों पे जो जानवर होते हैं उनके लिए वैसे कौन सी होती है, वर्ल्ड लाइफ लाइफ वाले होते हैं ना, वर्ल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, सॉरी वाइल्ड लाइफ वाले जो होते हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग टू आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या रूल जो हैं, किसी को मार नहीं सकते आप स्नेक्स वगैरह को अनटिल और अनलेस दैट इज डेंजरस। आप इसको सेफ जगह पे या किसी को कॉल करके रेस्क्यू करवाते हैं। बाहर तो यही होता था कि फौरन इस तरह यहाँ पे आप 1112 तो कॉल करते हैं, कोई मर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पे भी इसी तरह इमरजेंसी को कॉल की जाती है। अगर कोई बर्ड या बिल्ली या कहीं कुत्ता गिर गया या फिर कोई स्नेक आ गया तो उनको कॉल की जाती है, वो उठा के फिर उसको जंगल में रिलीज कर देते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड टू किल सम एनिमल, सो डोंट गो टुवर्ड्स दैट बिकॉज सम बहुत सारी जगहों पे शायद ये अच्छा नहीं समझा जाता। साइकोलॉजी शायद इस माइंड का आ जाए जिसको जानवरों से प्यार हो तो वो उसको भी अजीब सा फील होगा। सोल्जर किल द टेररिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान सोल्जर्स किल द टेररिस्ट, इस तरह मेंशन। अलकायदा चीफ वाज किल्ड बाय अमेरिका, दिस इज गुड इन्फॉर्मेशन, आजकल का मेरे ख्याल में ये चल रहा है। एक और भी आजकल में उन्होंने मारे हैं कुछ चीफ वगैरह, तो ये चल जाएगा। ट्राई टू सेव आर्ट्स व्हाइल वॉकिंग, अब आपने इसका रिवर्स किया है। ये कुछ हद तक ठीक है सेंटेंस, लेकिन कोशिश करें पहले डायरेक्ट सेंटेंस बनाएं फिर हम आएंगे रिवर्स पे। अच्छा जी, वी हैव 10 मिनट्स, अभी रिमाइंडर आ गया तो हम मजीद कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। क्यूट, क्यूट पे लिखें जी। अच्छा जी चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम क्यूट को डिस्कस करते हैं। अबू बकर, बेबी इज क्यूट। अबू बकर ने लिखा है जी बेबी इज क्यूट, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। शजी ने लिखा है कैट हैज अ क्यूट फेस बट आई डोंट लाइक पेट्स।
cat has a cute face. I don't like pets. Okay. चलिए अच्छा है, कैट हैज अ क्यूट फेस, यू कैन मेंशन इट। अच्छा, पांडा इज क्यूट एनिमल, सो गुड सेंटेंस। लेकिन देखें कायनात, सामने लिखा हुआ है क्यूट और आपने यहाँ पे क्यूट की स्पेलिंग गलत लिखी है। आप बेशक कह दें कि ये टाइपो होगी या वट एवर इट इज, बट इट इज कंसिडर्ड सो रॉन्ग कि एक चीज सामने लिखी हुई है और उसकी स्पेलिंग आपने गलत लिखी, ठीक है। क्यूटनेस इज टू बेबी, दैट इज ओके। माय सिस्टर, यंगर सिस्टर इज क्यूट। अच्छा जी, रिस्पॉन्सेज आगे हम डिस्कस करते हैं। बेबी इज क्यूट, अबू बकर सेंटेंस इज ओके, लेकिन विच बेबी इज क्यूट? इफ यू कैन मेंशन योर नीस, ठीक है, आप अपने किसी रिश्तेदार को क्यूट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। माय ब्रदर या मेरे नीस जो हैं या मेरे नेफ्यू जो हैं वो क्यूट हैं। इट शोज अ लिटिल बिट लव विद योर पर्सन विद योर फैमिली, ठीक है। शजी, दैट इज आल्सो ओके सेंटेंस। पांडा इज क्यूट एनिमल, कायनात, दिस इज आल्सो ओके सेंटेंस बिकॉज पांडा वाकई क्यूट है, सबको पसंद होता है। क्यूटनेस इज टू बेबी, ठीक है, दैट इज ओके सेंटेंस। माय यंगर सिस्टर इज क्यूट, दैट इज आल्सो वेरी गुड सेंटेंस बिकॉज दिस पर्सन शोज लव विद फैमिली, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी ऐड होती हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप किसी और जनरली क्यूट लिखें, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक सेंटेंस टू हर सिस्टर। सुसाइड बॉम्ब किल्स लाइफ ऑफ इनोसेंट, ठीक है सेंटेंस, ये पिछले किल की बात हो रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखें, एक तो आपने सुसाइड की डिस्कशन की, किल की बात आई, आपने उसमें सुसाइड भी डाला, आपने उसमें बॉम्ब भी डाला, आपने उसमें लाइफ भी डाली और फिर इनोसेंट लाइफ भी डाली। तो ये 3 से 4, इसमें बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती हैं, दैट आर वेरी डेंजरस। कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। क्यूट बेबी लुक्स ब्यूटीफुल, ये इमरान इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें कि किस क्यूट बेबी की बात कर रहे हैं कि क्यूट बेबी लुक्स ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी डिस्कसिंग कि क्यूट है बेबी तो ब्यूटीफुल होगा, ये सेंटेंस मजे का नहीं है। इसको स्ट्रक्चर चेंज करें और स्पेसिफाई करें कि किस क्यूट बेबी की बात हो रही है। आप अगर अपने किसी रिश्तेदार को ऐड कर सकते हैं तो दैट इज समथिंग रियली गुड, ठीक है। थोड़ा सा चीजें जो है रियल हो जाएंगी, स्मॉल पे बनाएं जी। जी जल्दी से स्मॉल पे बनाएं। अच्छा जी, माय ब्रदर इज वेरी क्यूट, अगर आपका भाई आपसे छोटा है तो आप उसको क्यूट कह सकते हैं। बड़ों के लिए शायद क्यूट यूज नहीं होता मेरे ख्याल में, लेकिन आप अगर भाई अगर आपसे बड़ा है तो आप उसको क्यूट कह सकते हैं। अच्छा डू, अच्छा जी जल्दी थोड़ा स्मॉल में बनाए, वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट प्लीज। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप रिस्पॉन्सेज दें और उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूं तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इसमें चीज़ें मजीद अंडरस्टैंड भी हो सकती हैं और इंटरेस्टिंग भी होती है डिस्कशन, और आप लोगों की शायद लर्निंग भी ज़्यादा हो। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज फोकस कि आप अपनी असाइनमेंट्स भेजें ग्रुप के अंदर ताकि उसके अंदर डिस्कशन हो, मैं उस पर कुछ ना कुछ रिव्यूज़ दूँ और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो। बिकॉज बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं शायद स्लाइड के थ्रू आपको नहीं समझा सकता, जब वो सेंटेंस ही सामने आता है तब मेरे वो आइडियाज क्लिक करते हैं, वो फीडबैक मैं आपको दे सकता हूँ। तो कोशिश किया करें, अपने आप रिव्यूज लें, अपनी असाइनमेंट्स असेस करवाएं, भेजा करें ताकि पता चले आप किस पानी में, आपको खुद अंदाजा हो कि वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और या फिर मुझे चीज़ें थोड़ी सी मजीद बेहतर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें फॉरवर्ड किया करें। अगर आपको ये एक्टिविटी पसंद आए तो फिर कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करें। अच्छा जी, शकी ने लिखा डू स्मॉल डीड्स एज पॉसिबल, डू स्मॉल डीड्स एज पॉसिबल। स्मॉल गुड डीड्स होगा, स्मॉल डीड्स तो सिंपल डीड ही है ना, स्मॉल गुड डीड्स होंगी। वी आर स्मॉल बट लविंग फैमिली, दैट इज ओके। अगर आपकी स्मॉल फैमिली है, छोटे बहुत कम लोग हैं, दैट इज अ वेरी गुड सेंटेंस। ये आप अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं कि वी हैव अ कॉम्पैक्ट स्मॉल फैमिली comprising of this many people, जो भी है, ठीक है, that is a very good sentence। अच्छा जी, कायनात, to achieve big goal start with small steps, ओके, ठीक है। To achieve big goals or to achieve your goals, small steps lead towards success।
इमरान टूवर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, मैं कोशिश करें इसको थोड़ा बेहतर करें। स्मॉल स्टेप्स लीड्स टूवर्ड सक्सेस। ओके, स्मॉल पैट्स आर, जब मैं ओके कहता हूँ दैट मींस दैट सेंटेंस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। स्मॉल पैट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, स्मॉल पैट्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर आपने पैट का जुमला क्या बनाया था? हसन निसार, पैट का जुमला क्या आया था? पैट का जुमला आपने बनाया ही नहीं, आपने पैट का जुमला नहीं बनाया ना, पैट नहीं बनाया। अच्छा जी, स्मॉल पैट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, विच स्मॉल पैट्स? स्मॉल कैट्स आर ब्यूटीफुल, आप स्पेसिफाई कर दें किन पेट्स की बात हो रही है। स्मॉल बट स्टेडी स्टेप्स लीड टू सक्सेस, दैट इज आल्सो अ गुड सेंटेंस, ठीक है। सो ओवरऑल वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट इंशाल्लाह। अब हम इस सेशन को, जो नेक्स्ट सेशन है, हम मजीद किसी अदर यानी सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें आप बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम थ्रू असेसमेंट्स कवर करेंगे जो आप ग्रुप में भेजेंगे। होपफुली यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज सेशन, इंशाल्लाह वी विल कीप लर्निंग और कोशिश करेंगे चीज़ों को इम्प्रूव करें। यू कैन कंटिन्यू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप एज वेल, मुझे जैसे ही टाइम मिले तो मैं उनको भी साथ साथ रीड करता रहता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अक्सर हो जाती हैं तो मैं उसमें कुछ चीज़ें ही शायद कर सकूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ सेंटेंस आपने लिखा है और वो असेस करने वाला है तो आप मुझे वहाँ टैग कर दिया करें, मैं उसको चेक कर लिया करूँगा कि किस चीज़ में मुझे टैग हुआ है, ठीक है। तो वो देख लूँगा कि मुझे, अगर फिर भी मैं उसको स्किप कर जाता हूँ किसी वजह से, आप दोबारा बेशक टैग कर सकते हैं कि सर इस सेंटेंस को रिव्यू कर। बाकी होपफुली इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में, होपफुली आफ्टर 14 अगस्त। और 14 अगस्त पे कोशिश करें कि पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें और इसके लिए कुछ बेहतर काम करें, बजाय इसके कि आप अपने मोहल्ले वालों को डिस्टर्ब करें और ये पटाखे और इन वल्गर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। कोशिश करें कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़े, आप बेशक 2 पढ़ना चाहें 2 पढ़ लें, बट यू हैव टू से सम एक्स्ट्रा नफिल फॉर दिस ब्लेसिंग, ठीक है, ये बड़ी अल्लाह की नेमत है। और उनके लिए भी दुआ करें जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, इसकी बेहतरी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको तरक्की करे दे और इसको कोई ऐसा लीडर दे जो इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे और जिसको फॉलो करके हम इसको एक बेहतर इस्लामिक स्टेट बना सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द। सी यू टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।